आप देख रहे हैं न्यूज 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। चारकोप विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार यशवंत सिंह का शानदार रोड शो, जनता का अपार समर्थन। देखिए रिपोर्ट। प्रचंड मताने निवडून आणा। मतदार बंधू आणि भगिनींनो, आपल्या विभागामध्ये आपले महाविकास आघाडीचे उमेदवार यशवंत सिंह आपल्या भेटीसाठी आलेले आहेत। आपल्याला भेटण्यासाठी आलेले आहेत। येत्या 20 तारखेला आपले अमूल्य असे मत महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्री यशवंतजी सिंह हे आपल्या भेटीसाठी आलेले आहेत। भारतीय जनता पार्टी के युग सागर है, वहाँ पे ये लोगों में दिमाग में बैठा हुआ है कि इनको कोई हटा नहीं सकता है, कोई बदल नहीं सकता है। तो आपकी जो रणनीति रहेगी चुनाव की, क्या रहेगी? ये जनता है, सब जानती है और अब समझने भी लगी है जनता। इस बार चारकोप विधानसभा में न हिंदू चलेगा, न मुसलमान चलेगा, न धर्म की राजनीति चलेगी। अब उनको वहां पे विकास का काम करने वाला, उनके बीच में शिक्षित आमदार और उनकी समस्या को सुनने वाला, न कि बिल्डरों के साथ में साठगांठ करके दलाली करने वाले आमदार के वहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे पब्लिक ने वहां पर बोलना भी शुरू कर दिया और उनको जताना भी शुरू कर दिया है। सर, आप बिल्डरों पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी आप पे आरोप लगाया कि आपने यहाँ पर मलौनी गांव में इलीगल चाली बांधी है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अगर इलीगल मैंने चाली बांधी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको तुड़वा दिया जाए। हमारा चाली बांधने का हमारा काम ही नहीं है। हम स्कूल चलाते हैं, हम कॉलेज चलाते हैं और हम गरीबों के बीच में स्कूल और कॉलेज चलाते हैं। तो इसलिए अगर हमारे स्कूल और कॉलेज को भी आप देखोगे तो यहाँ पे स्लम एरिया में स्कूल और कॉलेज चलाते हैं, जहाँ पे की फीस स्ट्रक्चर आप जाके देख लीजिए, 500 और 600 रुपए पर स्टूडेंट फीस ली जाती है। और हमारा जो दूसरे ट्रस्ट हमने बनाए हुए हैं, वहां से 40% के लगभग बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो हमारा काम तो यह है कि हमारे जो इनकम है उस इनकम में से ही हम पैसे डाल के हम बच्चों को यहाँ पर शिक्षित कर रहे हैं। हमारा काम शिक्षित करना है, हमारा काम इलीगल काम नहीं करना है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आरोप लगाया गया है, आरोपी हमेशा आरोप ही लगाता है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं बिल्डरों के खिलाफ नहीं हूं, मैं दलालों के खिलाफ हूं। ये जो एक साठगांठ करके अगर मेरा बिल्डर जिसके साथ में उनका टाई अप होगा उनको काम करने को मिलेगा, जिनके साथ में उनका टाई अप नहीं होगा वो ऐसे 80% बिल्डिंग आज भी पब्लिक चाहती है, वहां की आम जनता चाहती है कि हम खुद डेवलप करें। नहीं कर सकते हो आप डेवलप जब तक उनका हिस्सा उनको नहीं मिल जाएगा, जब तक वहां पे बिल्डर उनके मन माफिक नहीं आ जाएगा, जब तक उस बिल्डर के साथ में उनका टाई अप नहीं हो जाएगा, तब तक आप कोई भी बिल्डिंग का काम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इस समय आ गया है, आप जवाब दीजिए। वहां पे हर कम्युनिटी की, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गुजराती हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति उनसे परेशान है और बदलाव होकर ही रहेगा। और 23 तारीख को आप देखिएगा कितना बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है। सर, एक और प्रॉब्लम है कि आपके मूलभूत सुविधा को लेकर के, शमशान भूमि को लेकर के, और वहाँ पे कुछ ऐसी बिल्डिंग है सारी की जिसमें घोटाला किया गया है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? चारकोप घोटाले का ही विधानसभा हो चुका है। महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनने के बाद में पूरी तरह से इसकी चौकसी की जाएगी। और जो विकास के काम रुके हुए हैं, जो वहां की पब्लिक की डिमांड है, वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई सुविधा नहीं है। पिछले 15 साल से एक ही पार्टी का एक ही सदस्य अगर विधायक हो तो आज उनसे जनता सवाल कर रही है, आज जनता उनसे पूछ रही है कि भी बताओ हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ गया, क्यों नहीं आया, हमारे हॉस्पिटल्स कहाँ गए। हमारे बच्चे को 720 नीट स्कोर में से 700 नंबर, 710 नंबर मिलते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं होने के कारण, डेंटल कॉलेज नहीं होने के कारण, नर्सिंग कॉलेज नहीं होने के कारण, ये सब सुविधाएं नहीं होने के कारण हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। कितने बच्चे मरहूम रह जा रहे हैं पढ़ाई से। तो ये सब जनता पूछ रही है और उनको जवाब देना बहुत भारी पड़ रहा है। अब उनका गली गली घूमना ही अब उनके नसीब में है और वो गली गली घूमेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता तय कर चुकी जनता तय कर चुकी है कि इस बार हम आमदार बदलेंगे और शिक्षित आमदार को लाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं
यहाँ पर चारकोप में दिन और रात एक साल के अंदर, एक साल के कार्यकाल के अंदर मैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, सब सुविधाएं मैं आपको यहाँ पर मुहैया कराऊंगा। उसके साथ साथ में जो बच्चों को खेलने की सुविधा नहीं है, एक वर्ल्ड क्लास आपको यहाँ पे चारकोप विधानसभा में वर्ल्ड क्लास आपको सुविधाएं देखने को मिलेंगी। मैं और एक चीज बताता हूँ, इस विधानसभा को लोग देखने के लिए आएंगे, आप देखिएगा। सर इंडस्ट्री को क्या लेकर क्या बोलेंगे? बहुत सारे वर्षों से इंडस्ट्री पड़ी है लेकिन तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। इंडस्ट्रीज के बारे में 350 इंडस्ट्रीज के एक साथ में जो कांदिवली इंडस्ट्रियल स्टेट है उसको भी बंद करने के कगार पे इन्होंने पहुंचा दिया है। आरटीआई एक्टिविटीज इनके ही होते हैं, यही वहां पर बिट रेटिशन डालते हैं। और इस समय इंडस्ट्रीज की कंडीशन है कि 350 बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार पे आ चुके हैं। मुझे उनके डेलीगेशंस के लोग मिले थे, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि अब इस बार हम सब आपके साथ में हैं और इनको, ऐसे लोगों को जो दलाली में ही लिप्त है, ऐसे लोगों को हम यहाँ पर सहन नहीं करने वाले हैं। पूरा इंडस्ट्रियल स्टेट हमारे साथ है, महाविकास आघाड़ी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। इनकी वही प्लानिंग, जो अब तक एयरपोर्ट बेच रहे थे, जो अब तक रेलवे बेच रहे थे, अब वो इंडस्ट्रीज भी बेचने लगे। या तो इंडस्ट्रीज यहाँ से गुजरात लेके जाएं और या तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं। मैं ये कहता हूँ वो 350 लोग तो कैपेबल हैं, वो लेके जाके इंडस्ट्रीज और कहीं चला लेंगे, लेकिन यहाँ जो 22,500 यहाँ पे वर्कर, जो लोकल वर्कर काम करते हैं, आखिर उनको कहाँ लेके जाया जाएगा? बहुत ही विचित्र कंडीशन है चारकोप विधानसभा की। लोग तो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो जो भाजी लगाने वाला हो, चाहे वहां पे रहने वाले लोग हों, सभी लोगों ने इस बार बदलाव, पक्की तरह से बदलाव के बारे में सोचा है और बदलाव करके ही रहेंगे।